हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। माय नेम इज़ करमचंद पटेल। तो मैं आज कक्षा 11 का अध्याय 3 जो कि नाम है पादप जगत। पादप जगत यानी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जो पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं कितने समूहों में बांटा गया है। तो जो पादप जगत है इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, दूसरा जो आता है उसे कहते हैं ब्रायोफाइटा, तीसरा जो ग्रुप आता है उसे कहते हैं टेरिडियोफाइटा, फिर जो अगला जो आता है जिसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जो लास्ट ग्रुप आता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर का सारांश मैं यहाँ पर बता दूंगा। जैसे कि थैलोफाइटा की बात करते हैं तो थैलोफाइटा उसे कहते हैं जिसमें जो सबसे पहले जो पृथ्वी पर प्लांट आए थे वो थैलोफाइटा ही थे। थैलोफाइटा की बात करते हैं तो जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि अनुपस्थित होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जड़, तना, पत्ती थैलोफाइटा के अंतर्गत अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो जो थैलोफाइटा की जो बात करते हैं तो थैलोफाइटा का जनरल कैरेक्टर यानी इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो प्लांट अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी को इसको प्लांट किंगडम में रख दिया गया थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा यानी जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरा जो हमारा ग्रुप आता है जिसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जड़, जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है लेकिन जड़ जैसे कुछ संरचना पाई जाती है। जिसे कहते हैं मूसला जड़। पत्ती जैसी कुछ संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं थाइलस। थाइलस कहते हैं। तो जो सेकंड जो ग्रुप था उसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है लेकिन जड़ जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं मूसला जड़। पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसे थाइलस कहते हैं। तीसरा जो ग्रुप आता है ट्रेडियोफाइटा। ट्रेडियोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें भी जड़, तना, पत्ती उपस्थित होता है। जड़, तना, पत्ती ट्रेडियोफाइटा में क्या होता है उपस्थित होता है। और सबसे पहले यहाँ पर संवहन ऊतक विकसित हो जाते हैं। संवहन ऊतक की बात करते हैं जिसे जाइलम एंड फ्लोएम आता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले किस प्लांट में देखने को मिलता है तो जो कि है ट्रेडियोफाइटा। ट्रेडियोफाइटा की बात करते हैं तो उसका जो जनरल कैरेक्टर होता है इसमें जड़, तना, पत्ती उपस्थित होता है। और इस दूसरा जो पॉइंट है इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। संवहन ऊतक की बात करते हैं तो संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम एंड फ्लोएम आता है। जाइलम जो होता है पौधों में जल तथा खनिज लवण को लेकर पूरे अंगों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो होता है ये भोजन का निर्माण करने में सहायता करता है।
जो ट्रेडियोफाइटा है जो कि थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप ट्रेडियोफाइटा, जिसमें रूट स्टेम लीफ को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वास्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। इसी को इसे क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स प्लांट किंगडम। इसको ट्रेडियोफाइटा को। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें जड़ तना पत्ती उपस्थित होता है। जड़ तना पत्ती जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत उपस्थित होता है, लेकिन जो इसमें सीड जो बनती है वो नेकेड होती है। जिम्नोस माने नेकेड, स्पर्मा माने सीड। यानी जड़ तना पत्ती सारे पाए जाते हैं, सीड का भी निर्माण होता है, लेकिन जो सीड होता है वो नग्न होता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें जड़ तना पत्ती सारे उपस्थित होते हैं, लेकिन जो सीड होता है वो नेकेड होता है। फिर जो हमारा फिफ्थ ग्रुप आता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजी। इसकी जो होती है एंजियोस्पर्म की हिंदी जो होती है जिसे कहते हैं आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं जिसे कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी में जड़ तना पत्ती सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सीड होता है वो कवर्ड होता है। एंजियो माने कवर्ड और स्पर्मा माने सीड। तो दोस्तों जो प्लांट किंगडम था उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद ट्रेडियोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें जड़ तना पत्ती अनुपस्थित होता है, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो प्लांट अपना भोजन किस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इसको हम जब रिस्पायरेशन करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जो इससे एनर्जी बनती है उसको फिर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा, रुधिर प्रसंचरण तंत्र के द्वारा पूरे कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसी को इसको प्लांट ग्रुप में रख दिया गया। क्लोरोफिल यानी थैलोफाइटा की बात करते हैं तो जड़ तना पत्ती अनुपस्थित होता है, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर जो थैलोफाइटा के अंतर्गत हम जैसे शैवाल को पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में थैलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ेंगे। शैवाल भी कुछ एक कोष के शैवाल होते हैं, कुछ बहुकोष के शैवाल होते हैं। शैवाल के जैसे नाम है वालवाक्स, क्लाइमाइडोमोनास, यूलेथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये सब शैवाल के नाम है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को दूसरे शब्दों में एम्फीबियंस प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसे ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस पादप जगत कहते हैं, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जल पर बाहर से निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इससे क्या कहते हैं? एम्फीबियंस प्लांट किंगडम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फीबियंस प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जड़ तना अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ जड़ जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं मूसला जड़, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं थाइलस। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। फिर जो तीसरा ग्रुप आता है जिसे कहते हैं ट्रेडियोफाइटा। ट्रेडियोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें जड़ तना पत्ती को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी विभेदित कर सकते हैं। और सबसे पहले जो पौधा था उसमें संवहन ऊतक देखने को किसमें मिलता है? ट्रेडियोफाइटा में। ट्रेडियोफाइटा में जड़ तना पत्ती उपस्थित होता है, यानी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन
संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। संवहन ऊतक की बात करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का जो कार्य होता है जल तथा खनिज लवण को लेकर पूरे प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन का निर्माण करता है। तीसरा जो आता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी जड़ तना पत्ती सारे उपस्थित होते हैं। जिम्नोस यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो माने निकट, एस्पर्मा माने सीड। जड़ तना पत्ती उपस्थित होते हैं लेकिन जो सीड होता है वो नेकेड होता है। फिर जो फिफ्थ जो ग्रुप आता है जिसे कहते हैं एंजियोस्पर्म, जिसे कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी की बात करते हैं तो जड़ तना पत्ती उपस्थित होता है। एंजियो माने कवर्ड, स्पर्मा माने सीड। एंजियोस्पर्म को इसे फ्लावरिंग प्लांट किंगडम भी कहते हैं, पुष्पीय पौधे जगत भी कहते हैं। किसको? एंजियोस्पर्म को। तो जो आवृत बीजी है इसको हम फ्लावरिंग प्लांट किंगडम भी कहते हैं। दोस्तों जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।